Good morning, students. Today I am going to take up a topic for class 12, that is macroeconomics. In macroeconomics, that is circular flow of income. Now, what do you mean by circular flow of income? क्या होता है बच्चों circular flow? सर्कुलर से कोई लेम पर्सन से पूछें तो यूल ऑलवेज से सर्कुलर मीन सर्कल. सर्कल में कोई चीज चल रही है. बट माई क्वेश्चन इज हाउ मनी मूव्स इन अ सर्कल. पैसा सर्कल में कैसे चलता है बच्चों? देखिए, ध्यान लगाइए. में चलता है ना. हाउ डज इट वर्क अपॉन? कैसे? देखिए, नाउ इफ आई टेक any figure, it's a square, triangle और rectangle, कोई भी शेप ले लीजिए, सबका किनारा है, सबका एंड है. बट सर्कल का कोई एंड नहीं होता. और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जब हमें करेंसी नोट्स मिलते हैं, आप देखिए उसमें क्या होता है. कई नोट तो बड़े नए होते हैं. we presume it as we have taken it for the first time. और कई होते हैं बहुत ज्यादा सॉगी टाइप के होते हैं, काले हो रहे होते हैं, गंदे से भी हो रहे होते हैं. व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट पासेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर. एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है. तो फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, एक हाथ से दूसरे हाथ जाएगा. आप खुद सोचिए, वो पुराना टाइप का हो जाएगा. जैसे एक नई किताब है, आप बुक लेते हैं नई. इफ यू टेक अ न्यू बुक फ्रॉम द स्टेशनरी, ब्रांड न्यू बुक, there's a difference when you start studying it. जब आप उसको बार बार खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है? पेजेस मुड़ जाते हैं, कभी कुछ होता है. That how it works on. See, these are the concepts given in economics. Undoubtedly हम उसको पढ़ते हैं जी, बड़ा नया कॉन्सेप्ट. बट अगर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, तो वही चीजें हम उसको अपना पढ़ाई में भी यूज कर रहे होते हैं. It is a very practical concept. Now, my question is, why only we take it as circle? Why can't we take it as another form? Because every other figure, geometrical figure has an end. और पैसे का end नहीं होता बच्चों. It moves. It always move in a circle. Circle में चलता है पैसा. Because expense of one sector is the income for another sector. Always remember. अब मैं इसको एग्जाम्पल के ट्राई करती हूँ समझाने के आपको. सपोज ए से मैंने खरीदे कुछ गुड्स, ठीक है. अब मेरे पास अभी है 1000 रुपीज. जस्ट एन एग्जाम्पल विद यू. 1000 रुपीज आई परचेज. अभी तक तो ये मेरी इनकम है, बट मैंने खरीद लिया तो इनकम किसकी बन गई? ए की बन गई. मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया. नाउ ए को बी से कुछ खरीदना है. अभी तक उसकी इनकम है जब तक नहीं खरीदा. अब वो खरीदेगा तो एक्सपेंस बन गया. नाउ ये बी के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाए. दिस गोज ऑन. तो अब देखिए, पैसा जो सर्कल में चलता रहता है. इट इज एवर गोइंग प्रोसेस, नेवर कम्स टू एन एंड. तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ पिक्टोरल इलस्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस of one sector of the economy onto another. दूसरे पे डिपेंड करता है. एक सेक्टर बनाएगा या एक सेक्टर कंज्यूम करेगा, तभी दूसरे सेक्टर को इनकम मिल सकती है. एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट? यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो. बच्चों, एक चीज याद रखना, कोई भी चीज आपको सर्कुलेट करनी है, कुछ भी करनी है, उसको पहले बनाना तो पड़ेगा. अगर मैं कहती हूँ इनकम सर्कुलेट हो रही है, पहले इनकम ले तो आओ. तो माय क्वेश्चन इज हाउ डज इट कम्स? इट हैज 3 मेन फेजेस. फर्स्ट इज जनरेशन फेज. जनरेशन का मतलब क्या होता है? बनाना. अब कैसे बनाते हैं आपको ये तो पता होगा, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने किया है. प्रोडक्ट, इट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ अगर मैं सपोज इफ आई गो समवेयर टू वर्क, आई जनरेट मनी. कैसे? मैं सैलरी लूंगी. अब वो सैलरी ठीक है तो मेरी, पर जनरेट कहाँ हो रही है? इकोनॉमी में. और गवर्नमेंट को उससे फायदा होगा. कैसे? बिकॉज आई विल बी पेइंग टैक्सेस. तो इकोनॉमी में पैसा जनरेट हो गया.
जब ये पैसा जनरेट हुआ वो फिर सेकेंड फेज में कहाँ जाएगा? वर्क मतलब आई ईदर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आई ईदर गो फॉर गुड्स प्रोडक्शन और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड कम्स योर कंजम्पशन। अगर बच्चों आपने कुछ प्रोड्यूस कर लिया पर उसको खरीदार नहीं है उसका कोई भी, तो पैसा नहीं जनरेट होगा। पैसा कहां से आएगा? कस्टमर से आएगा। समझ रहे हो? थर्ड इज डिस्पोजिशन। whatever money you get, whatever you try to invest it, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपसे कुछ ना कुछ जनरेट किया जाता है। दिस इज नोन एज जनरेशन ऑफ मनी। एक चीज याद रखना बच्चों, अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया, कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो भी आपका सर्कल नहीं आएगा। अगर आपका सर्कल कंजम्पशन है, प्रोडक्शन नहीं है, तो भी कुछ नहीं होना, बिकॉज ऑल द थ्री हैज टू वर्क साइमल्टेनियसली। ऑलवेज रिमेंबर।